साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी में आज आपके सामने मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। आज़ादी केवल अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। आज़ादी केवल अधिकार नहीं, एक महान जिम्मेदारी भी है। हम आज़ाद देश में जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए ना जाने कितने नौजवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ना जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया और कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर मिट गया। अनगिनत देशवासियों ने यातनाएं सही, जेलें काटी और अपना सर्वस्व देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर हम उन सभी अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहेंगे, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन केवल स्वतंत्रता दिवस मनाना, तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना ही पर्याप्त नहीं होता है। दोस्तों, हमें यह भी विचार करना होगा कि हम अपनी आज़ादी और अपने देश के प्रति आखिर कितने ईमानदार हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जो भी शक्तियां देश की एकता को कमजोर करती है, समाज में बेमनस्यता फैलाती है अथवा राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य करती है, उनके प्रति हमें सजग और जागरूक रहना होगा। सच्ची आज़ादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके, जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो, जब शिक्षा, रोजगार और न्याय सबके लिए सुलभ हो। प्रत्येक लेखकों और साहित्यिक प्रेमियों के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब पर प्रत्येक सोमवार को रात्रि 9 बजे देखना ना भूलें, जिसमें आप देखेंगे कहानी, लघु कथा, कविता, भेंट वार्ता और पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की समीक्षा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने सुझाव प्रतिक्रिया देकर इस साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी प्रत्येक सोमवार रात्रि 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमें अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही भारत की सभी भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी समझें। हम ईमानदारी, अनुशासन, सद्भाव, मानवता और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम देश की संपत्ति की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि देशभक्ति केवल नारों और समारोह तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्म दिखाई दे। हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। हम किसी को जाति, धर्म, भाषा अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटा ना समझें। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने और भारत की एकता तथा अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखें। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल शहीदों को याद ना करें, बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का भी संकल्प लें। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे वीर शहीदों के बलिदान को सार्थकता मिले और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि हमने अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा की और भारत को और मजबूत बनाया है। मैं अपनी काव्य पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि तिरंगे की शान में हम शीश झुकाते हैं, तिरंगे की शान में हम शीश झुकाते रहें, शहीदों के सपनों का भारत बनाते रहें और ना हो भेदभाव कोई, ना दिलों में दीवार हो, हर नागरिक के जीवन में सम्मान और अधिकार हो। हिंदी सहित हर भाषा का सम्मान रहे, भारत की एकता का सदा गुणगान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।